कैसे हैं? और भाई गणेश? और ठीक हो? अरे महादेव बाबा के पास सब बढ़िया। बिटिया बहुत खुश होगी आज उसका जन्मदिन है। अरे चिकुआ तो खुशी से बौरा गई है मौसी, पूरा दिन घर में कूदफान मचाई और इमलिया ने इतना खाना बनाया भैया पूछे। हम तो केकुआ भी मंगवाया अपनी बिटिया के लिए, बस आप लोग बच्चा लोग इनको टाइम से भिजवा दीजिए। भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे। सरपंच जी आ गए। इस गांव को न जाने कौन से पाप हैं कि ऐसा सरपंच पैदा हुआ यहाँ। अरे वो उसका लड़का तो एक हाथ उससे और आगे है। अरे अब कोई क्या कर सकता है मौसी, छोड़िए ना। चलिए हम निकलते हैं, तैयारी करना है बहुत। और बच्चा लोगन को भिजवा दीजिएगा 4:30 बजे तक। ठीक है? अच्छा चलिए। पापा हमें लगता है कि पुराना मैटर पहले निपटा लेते हैं और इसको बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, हम गोदाम जा रहे हैं, सामान देखे पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी तक। हम भी दुकान से सीधा खाना खाने के लिए घर जाएंगे। हाँ ठीक है। पापा काल आए, बहुत सुंदर है बच्चा। अरे क्यों नहीं जाएगी तू? जब तक नया जूता नहीं आएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो इसमें तल्ली भी नहीं लगेगी। अरे सरपंच हमारा सारा पैसा खा गया है, खाने को मिलना बस यही गनीमत समझो। फुलवा बिटिया ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, ठीक है? ठीक है चलो। मलिहाबाद में रहते हैं। आदमपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है। हमारे घर में फराज नाम का एक लड़का किराए पे रहने आया है, लेकिन हमको शक है कि वो नक्सली है। नक्सली? ऐसा क्यों लगा आपको? हमने उसको फोन पर बात करते हुए सुना है। झारखंड में बूंदू है ना, वहाँ उसका कोई साथी है। कोई हमला कराने की बात कर रहा था मैडम। मैम हम बहुत घबरा गए हैं, कुछ करिए आप लोग। बूंदू? ये तो नक्सली एरिया है। और कुछ भी ऐसा जो आप हमें बता सकती हैं? आदमपुर में उसका आना जाना है, वहाँ जरूर उसका कोई आदमी है। हम कह रहे हैं कोई ना कोई बात तो जरूर है। अरे बबलू और बंटी मीठू तुम लोग आ गए। चीकू बिटिया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ चीकू बिटिया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। गणेश भैया वो हम पूछ रहे थे कि वो शाम को बच्चा लोग को लेने कब आ जाएं? सबसे पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बच्चा सबको यहाँ लेकर आए। और चिंता ना करिए, ये लोग यहाँ खूब मजा मस्ती करेगा। 9 बजे तक आकर ले जाइएगा। चलो बच्चा लोग आ जाओ।
अरे बगैर किसी उद्देश्य के थोड़ा ना बुलाई होगी तुम्हारी बहन। तो तुम जाओ ना। नहीं, हमें जाने के लिए मत बोलो उमा। हमारी बात मानिए, वो नक्सली है, आप उसको जल्द से जल्द पकड़िए, उसको हमारे यहाँ से निकलवाइए। क्या हुआ? सर ये औरत मलियाबाद से आई, कह रही है कि इसके घर में एक फरहाज नाम का लड़का रह रहा है और वो नक्सली है। उसका आदमपुर भी काफी आना जाना है सर। अगर वो नक्सली है तो फिर आदमपुर में किससे मिल रहा है? क्योंकि वहां तो काफी टाइम से ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। सारी तैयारियां हैं? हाँ, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो, तो ई के बाद सब ठीक हो जाएगा ना जी? हम यहाँ से दुबई जा पाएंगे ना? मलिया, कल का सूरज हमरे लिए नहीं सुबह लेके आएगा, बता रहे। हाँ? तुम हमरी बिटिया जी को बस जैसा कह रहे हैं वैसा करना। हाँ हाँ, जाओ बच्चों को देखो। ये देखो बहुत सारा खाना और ये रहा मेरा बर्थडे केक। काकी, हाँ, केक बाहर काटो ना, ये कमरा में हमको अजीब लग रहा है। बस केक काट ले बबलू, फिर चलते बाहर। काकी, हम 8 बजे चले जाएंगे। वो क्या है ना, अम्मा और बाबा नानी के वहाँ जा रहे हैं, और अगर हमको यहाँ पे ज्यादा देर हो गई ना तो दादी हमको अम्मा के साथ छोड़ देंगी। अरे छोड़ो यार, पहले चीकू का बर्थडे मनाते हैं, उसके बाद बाहर जाने की बात करेंगे। सही कहना काकी। हमरा ई संदेश तुम सबों के लिए है। रतन भैया, गुलबिया मौसी, बलवंत, गगन दत्ता, तुम लोग का बच्चा सब हमारी गिरफ्त में है। अरे क्या बोल रहा है गणेशवा? अगर उनकी सलामती चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा हम कहेंगे। फुलवा, हाँ बंटी। ये आदमी अटैक के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए यहाँ रुका है। इसका नाम वगैरह पता करवाइए, और उसका कोई फोटो है तो दीजिए हमें। सर फोटो तो नहीं है, हमको तो सिर्फ वो अपना नाम फराज अहमद खान बताया था। कुछ और पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर हमको लगता नहीं है कि इसका असली नाम फराज अहमद खान है, क्योंकि ये जो बम बनाने का सामान है ये बहुत ही साधारण है, इससे कोई बड़ा विस्फोट हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो। अरे बंधु, आदमपुर में भीषण बवाल खड़ा हो गया है। एक आदमी ने 10 बच्चों को कैद कर लिया है। क्या? कौन है ये? कोई गणेश है, कह रहा है उसी से बात करेगा जो उसका डिमांड पूरी करेगा। यहाँ लोगों का डर से बुरा हाल है।
कोई तो मदद करो, इन बच्चों को बाहर निकालो साहब। साहब अपना बच्चा छोड़ के इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है साहब। आदमपुर गांव का गणेश भैया, जिसको लंगड़ा गणेश के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने ही घर में 10 बच्चों को कैद करके रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के सभी बच्चों को अपने घर आने का न्योता दिया था। अगर अगला 1 घंटा के अंदर हमसे किसी बड़ा अफसर ने बात नहीं करी और हमारी मांगे नहीं सुनी, तो उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेवार आप लोग होंगे। कब आएंगे हमारे अम्मा पापा? ऐसे तो हमारा सारा केक खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? वो हमारी पूरी केक का क्रीम खाया जा रहा था। हमें केक काटना है। केक काटो, हमें केक खाना है। इमली काकी, दरवाजा बाहर से गायब बन गया था। ये लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। तुम्हारे काका ना बाहर कुछ काम कर रहे थे, इसलिए बंद किया था। उनका काम खत्म हो जाए फिर काटते केक। हाँ नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर जाना है। काकी, हम अपनी दादी के लिए ले जाएं 2 लड्डू? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन केक कब कटेगा? हमारी मती मारी गई जो तुम लोगों के कैसे हम अपने बबलू को बर्थडे में भेज दिए। हमारी फुलबा बहुत बहादुर है, कौनो न कौनो रास्ता खोज लेगी बाहर आने का। और वो इमली गणेशवा की तरह नहीं, कुछ नहीं होने देगी वो बच्चा लोगों को। काकी, काकी हमको सांस लिया नहीं बन रहा है। हे भगवान, कैसे भूल गए हम कि मीठू को दमाए। हमारी बिटिया को दमाए समझ गया था। उसका मम्मी उसके पास नहीं है। अगर वो बाहर नहीं आ सकती तो क्या दीजिए। हम जाकर ना तुमने गणेश काका को ले आते ताकि जल्दी से केक काट सके, ठीक है? बउआ बेटा, ये खटिया बनाए का काम बहुत ध्यान का है। तुम्हार जैसे चंचल बुद्धि वाले यूं काम नहीं कर सकते हैं, क्या समझो? देख रहे हैं कहां से कहां बनाना सीख गया आपका लड़का। देखिए, जो गांव वाले आपकी कभी नहीं सुने, आज हमारी सारी बातें मानने के लिए तैयार है बेटे। गणेश, हम नहीं जानते कि बच्चा सबका और कितना देर हम काबू कर पाएंगे। और वो अवनी, वो हमसे पूछ रही है कि हमने इन सबको सजा देने के लिए कैद किए हैं का। अब क्या जवाब दे बच्चों को? अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई ना, हम सबकी नजरों में बुरे बनकर रह जाएंगे। और हम बुरे नहीं है, नहीं हम बुरे। मलिया या परेशान काहे हो रही है? अरे हम बच्चा सबसे बात करते हैं ना, क्या हो गया? अरे जैसे चिकुआ है हमारे लिए, वो लोग भी तो हैं। किसी को कुछ नहीं होगा, ये हमारा वायदा है तुमसे। तुम दुबई निकलने का तैयारी करो, चलो, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। हमारी बात सुनने वाला कोई बचा नहीं है क्या? अरे बता दे रहे, अगर हमारी बात, हमारी मांगे किसी ने नहीं सुनी तो बच्चा लोग को एक एक करके खुद मारेंगे। दस बच्चे एक आदमी के गिरफ्त में हैं। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? या फिर वो इंतजार कर रही है कि ये आदमी कोई खौफनाक कदम उठाए। आप मेरे साथ हैं और आप देखते रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। बच्चों को बचाने के लिए आगे क्या सोचा है? पहले बच्चों को बचा ले हम। अरे वो मंगवाइए लाउड स्पीकर। शर्मा, लाउड स्पीकर। नाम क्या है इसका? गणेश नाम से।
गिरफ्त सर, लखनऊ। तुम अपना डिमांड हमको बता सकते हो। अरे हॉकी सर, प्रणाम। आपको कौन नहीं जानता। सुनिए, हमको बच्चा लोगन से कोई तकलीफ नहीं है। हमारी खुद की बिटिया भी उन्हीं के साथ ही है। हमारी बस कुछ मांगे हैं, पूरी करवा दीजिए। अपना डिमांड बताओ। हमरे ऊपर कुछ 15 केसेस चल रहे हैं, लूटपाट, चोरी, अगवाही। साला खुद भी भूल गए कौन कौन से चल रहे हैं। छोड़िए, सुनिए, हमरे केसों की फाइल निकलवाइए। हमारी मांग है कि हम पे चल रहे सारे केसेस से हमें बरी किया जाए और हमरे परिवार के लिए दुबई का वीजा लगवाया जाए, ताकि हम अपना बीवी बच्चा को लेकर यहाँ से निकल सके और दुबई में एक अच्छा लाइफ शुरू कर सके। ये हमारी मांग है सर। उन पर 15 केसेस चल रहे। मैम, सही तौर पर केस है भी और नहीं भी। सर, किसी भी तरह हमारे बच्चे लोगों को बचा लीजिए सर। हम अपनी FIR वापस ले लेंगे। सर, एक अकेला आदमी 10-10 बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा है। अगर यही था तो उनके माँ बाप को अंदर रखना चाहिए था ना। सर, हम देखते हैं। बी केयरफुल। आकिब, इसके पास हथियार है। कॉल द एम्बुलेंस। आकिब, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। गणेश ने गन फायरिंग में एक कॉप को घायल किया और ब्लास्ट कर एक कांस्टेबल को। जानकारी के मुताबिक उसके पास हाथ गोले और गन भी। कहीं उसका कनेक्शन किसी आतंकवादी सरगना से तो नहीं है, या फिर ये किसी ब्लास्ट की तैयारी तो नहीं हो रही। जानकारी के लिए जुड़े रहिए दीपक कुमार जीजे टाइम्स के साथ। हॉकी सर, ये सब बकायदा करने के बजाय हमारी मांग पूरी करिए, नहीं तो इसके बाद जो अंजाम होगा वो और बुरा होगा। जो बता दिया। चिकुआ, हिमालय, एक सेकंड, हट। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। वो तो महादेव की कृपा है कि पुलिस वाला का जान बच गया। आखिर चाहते क्या हो आप? ये सब लोगों की लाश पर गुजर कर जाना है क्या तुम्हें? पुलिस वाला सामने आ गया, क्या करें? और ये हथियार हमरे घर में इसलिए है कि हमारे साथ वो ना हो जो बाबूजी के साथ हुआ। गणेश ने गन फायरिंग में एक कॉप को घायल किया और ब्लास्ट कर एक कांस्टेबल को। जानकारी के मुताबिक उसके पास हाथ गोले और गन भी। कहीं उसका कनेक्शन किसी आतंकवादी सरगना। लाइव न्यूज से गणेश के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले फेल हो रही है, इसलिए इसे यहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। अवस्थी, आप प्रशांत के साथ लोकल थाना जाइए और जरा चेक कीजिए ये गणेश के खिलाफ कितना कंप्लीट हुआ। सर, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं जो लोगों को दिल्ली से दुबई भेजते हैं, हम एक बार उनसे इंक्वायरी कर लेते हैं सर। सर, पता नहीं क्या कुछ और रहा है, करना कुछ और चाहता हो। अरे पर अपने पैर का हालत देखे, हो कोई और चला जाएगा। आप चिंता मत करिए सर, बच्चों की जान खतरे में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम चलिए आप। ठीक है। आप लोग तो इस घर को अंदर से देखे ही होंगे। कौन सा कमरा कहाँ है, जरा बनावट बताइए हमें, घर का कैसा है? वो क्या है सर कि नीची जाति का है ना, तो कभी घर के अंदर गए नहीं वो। हम देखे हैं सर, ये बाहर का दरवाजा है और एक पीछे का दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। लेकिन साहब, छत पर एक जाली है जिसके सहारे नीचे जाया जा सकता है। लेकिन उसके संबंध नक्सलियों से है सर। नक्सलियों से? इसीलिए उसके पास हथियार है। इनके बातों से साफ समझ आता है कि गणेश की लड़ाई इसलिए है कि इन लोगों ने कभी उसको गांव का हिस्सा ही नहीं माना। इसलिए मुझे लगता है बंधु, केवल यहां से दुबई तक जाने की बात तक ही ये बात सीमित नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दिबा। बिल्कुल।
ये नक्सली कनेक्शन और ये बॉम्ब बनाना, ये सब एक कवर अप है। असली माजरा कुछ और ही है। कुछ भी करके इस घर के अंदर घुस नहीं होगा। ये गणेश का पीछे का सब नक्सल एक्टिविटीज ट्रैक करवाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आखिर कौन है ये गणेश? कोई आतंकवादी या नक्सली, या फिर कोई सिरफिरा जो अपनी सारी मांगे पूरी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? अब ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं रह गई है, बल्कि अब सरकार भी इससे अछूती नहीं रह गई। 5 घंटा हो गया मैं अपनी बात बताए बच्चा लोगों की परवाह करने वाला है नहीं कोई लग रहा है। कान खोलकर सुन लो, अगर अगला 1 घंटे के अंदर हमरे ऊपर चल रहे केस की फाइलें बंद नहीं हो ना तो बच्चा लोग सुरक्षित है ना? अभी तक तो ठीक है, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे आप पर निर्भर करता है। एक्शन जल्दी लीजिए। साले कीड़े, अरे तेरी एक नहीं दोनों टांगे तोड़ देनी चाहिए थी। अगर बच्चों को उंगली भी लगाई ना तो हम तेरी जान ले लेंगे। हटो, हटो। रुकिए आप लोग, खतरा है आगे, रुकिए। सर, वो लोगों को मारता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर आप तो कुछ करिए। गांव वालों ने कभी जीने नहीं दिया हमको, साला सुख से कैसे रह सकते हैं ये? छी 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 छी। हम तो बचपन से लेकर आज तक रोज मर रहे हैं। इनका बच्चा एक बार में मर तो गया। $50 लाख की चोरी, गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन हथियाना, मारपीट, 18 साल की बच्ची का रेप, इतने गंभीर आरोप और गणेश का कभी बयान लिया ही नहीं गया। ये सारे केसेस आप ही ने दर्ज किए हैं ना? किसी ने कोई जांच नहीं की इसके बारे में? क्या बोलूं मैम, नीची जात वालों को गांव वाले लोग चाहते ही नहीं कि उनके बराबर खड़े हो पाए। इसकी ये सब करने की वजह तो समझ आ रही है, लेकिन इसके पीछे इससे भी बड़ी वजह होगी। इसका बाप कहाँ है? गणेश का बाप बलराम, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी तो गांव छोड़कर कहीं चला गया। अभी कुछ दिन पहले उसके गांव के पास पुलिया पर देखा गया था। बलराम की मानसिक स्थिति खराब थी। किसने देखा था आखिरी बार बलराम को? बाबूजी गायब हुए थे, आया तो कोई ढूंढने उनको? रोया था कोई? मुझे गायब नहीं हुए। वही बाबूजी गायब नहीं हुए थे। बलराम भैया की FIR की फाइल दिखाइए। जी मैम। यानी आखिरी बार बलराम को सरपंच और उसके बेटे ने गांव के बॉर्डर के पुलिये पर देखा था। सर, फराज अहमद खान। फराज अहमद खान, ये तुम्हारा ही आदमी है ना जिसने बच्चों को अगवा करके रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा और यहाँ आदमपुर में तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे कारण आज एक मासूम बच्चे का जान गया और बाकी का उसकी चाल में फंसा हुआ है। इस नक्सली से तुम्हारा क्या कनेक्शन है और कितना जानकारी है उसे गोला बारूद बनाने का पता हो? मेरा नाम फराज अहमद नहीं, रंगा है। मैं इस गांव में छुपा हुआ था और जिस गणेश की बात कर रहे हो ना, वो नक्सली है ही नहीं और ना ही कोई उसने गोला बारूद दिया है। उसने तो चुराया है। चुराया है? कब, कैसे? जिस टेम्पो में माल की डिलीवरी होती थी ना, उसे ये चलाया करता था। हमारे साथ बैठकर बातें किया करता था। हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। हमारा काम देखा करता था वो, लेकिन उसने हमारा हथियारों से भरा टेम्पो चुरा लिया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक चले आए। क्या क्या असला था उस टेम्पो में? 25 हथगोले, 3 हैंडगन, 4 राइफल और छोटे बड़े बम थे ब्लास्ट के लिए।
मीठू का मुंह क्यों ढका है? अम्मा, बाबा गुस्सा है क्या? हम दुबई नहीं जा रहे। अरे घबराने का बात नहीं है बेटा, पापा तो ये सब गांव वाला और पुलिस वाला डराने के लिए कर रहे हैं। हमारा वीजा जल्दी आएगा, फिर हम दुबई जल्दी निकलेंगे, बच्चा लोग भी अपने घर जल्दी जाएगा। ये सब देखकर तो गणेश लगता नहीं कि तुम चाहते हो कि कौनों पे बच्चा अपने माँ बाप के पास सही सलामत पहुँचे। और यहाँ से हम निकल भी गए, फिर भी 10 बच्चों के मौत का सच अपने सीने में दफन कर ना ही जी सकते हम। अरे पाप है ये। कौन सा पाप? बढ़िया जिंदगी होगा अपना दुबई में, सोच रही है ना? बढ़िया से स्कूल जाएगी चीकू अपना, ना बढ़िया घर में रहेंगे। तुझे नहीं शौक रहा वो लिपट वाला घर में रहने का? उसमें रहेंगे। अच्छा चीज से पहले अब शगुन वाला बात कर रही है। घर में दाखिल होने के लिए हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जो उस गणेश की नजर में ना आए। उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा ताकि सब बच्चों को पूरे एहतियात से बाहर निकाल सके। हमारा ये प्लानिंग सबको बता दो। अरे आखिर तुम ठीक हो? हाँ सर, हम बिल्कुल ठीक हैं सर। सर, हम लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से दुबई तक के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उसके बारे में हम पता किए हैं सर। ये गणेश का टिकट सर लखनऊ से दिल्ली तक का तो है, लेकिन दिल्ली से दुबई का कोई टिकट नहीं है सर। तो फिर इसको वीजा क्यों चाहिए? सर, इसका एक 20,000 का एफडी था जिसको तोड़कर इसने ट्रैवल एजेंट को दिया और वो भाग गया सर। तभी ये अंदर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, मगर ये बाकी बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ ताला लगा है। तोड़ दो। चंदर, किसने मारा होगा इसे? सरपंच का है, सरपंच को ढूंढो। उधर थोड़ा सा। मैडम जी, इधर आइए। यहाँ सरपंच और उसके बेटे की लाश है और वहाँ गणेश जल्द से जल्द आदमपुर छोड़ के दुबई भाग जाना चाहता है। हम इस तरफ से फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप लोग छुपकर दाएं बाएं से छत के ऊपर जाएंगे और आंसू गैस के गोले घर के अंदर छोड़ेंगे। एक बार आंसू गैस से वो फफल गया, सब बच्चों को आप रेस्क्यू करेंगे। और ध्यान रहे, किसी बच्चे को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। सर 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 जाइए सर। आके लेफ्ट से। आपका दिया समय अब खत्म होता है। अब हम एक एक करके बच्चों को मारना शुरू करेंगे। हमसे धोखा किया साला। साला देखते बच्चे बच के कैसे जाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी। अरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। बच्चे सारे आ गए। मत मारो गणेश को, मत मारो। कृपा करके गणेश को मत मारो, उसको माफ करो। तुझे और तेरे पति को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिमालय साहब, इसको जिंदा मत छोड़िएगा साहब, इसको जिंदा मत छोड़िएगा साहब, इसको जिंदा मत छोड़ना। बच्ची से झूठ बोलना बंद कर गणेश, तेरा कोई दुबई का फ्लाइट नहीं है। अपनी बीवी के मौत के जिम्मेदार भी तू ही है गणेश। कोई पछतावा नहीं है हमें। झूठ बोला सरपंच हमसे कि हमरे बाप को बॉर्डर पार करते देखा।
उसको कहा लगा, हमको सच नहीं मालूम। यहाँ काहे बुलाया सरपंच जी? तू बराबरी करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा वो भी हमरे जैसा। क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? आप कहो तो वापस करके दूसरा ले ले। धोखा कहने जरूरत नहीं है। तो जैसा नीच जात के लोग को जिंदा छोड़ दे तो वो फिर सपने देखेंगे। पंद्रह घंटों से फैली दहशत गणेश की जिंदगी के साथ समाप्त हो चुकी है, लेकिन अफसोस कि अगर गणेश से सम्मान से व्यवहार किया जाता और उसके पिता को सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए नहीं मारा जाता, तो क्या आज ये जन्मदिन की पार्टी कुछ अलग होती? क्यों हम जात पात के लिए एक आम इंसान को, जो जीवन में कुछ कर सकता था, उसको हम लोगों ने मुजरिम बना दिया? अस्पताल जाइए और अपना इलाज करवाइए।